हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जैन शैली, अपभ्रंश शैली, पश्चिमी शैली के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूँ जिसमें हमने पाल शैली के बारे में डिस्कस किया है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ यहाँ पर ऐसे फैक्ट्स या मैं कहूँ ऐसे टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँगी जहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन क्या कहूँ 20 से 25 क्वेश्चन आपको उन टॉपिक से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो आपका वैसे बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन कुछ ऐसे जो है वो टॉपिक होते हैं जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले जानते हैं कि जैन शैली जो है इसका टाइम पीरियड क्या था, समय क्या था। ठीक है, तो इसका समय जो था वो था 1100 से 1500। ठीक है, क्या समय था? तो 1100 से 1500 जो है वो इसका समय था। नेक्स्ट है कि जैन जो चित्रकला है ये क्या कहलाती है? तो ये जो है ये लघु चित्र जो है वो कहलाती है। और पाल शैली जब हमने पढ़ी थी तो पोथी चित्रण जो है वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो वो सारी चीज़ें आप लोग वो वीडियो जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि चीज़ें जब लिंक करते हुए आप पढ़ते हैं तो आपको आसानी से जो है वो चीज़ें समझ में आती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो ये कहा था डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। किसने कहा? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहा था। नेक्स्ट जो है ये एक चित्र है, ठीक है, किसका है? तो ये जो है जैन अपभ्रंश शैली का चित्र है, कल्पसूत्र महावीर का। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अपभ्रंश शैली नाम इसे किसने दिया? यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई इसको पश्चिमी शैली किसने कहा, अपभ्रंश शैली किसने कहा, जैन शैली किसने कहा, ठीक है, पश्चिमी शैली किसने कहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। तो अपभ्रंश शैली जो है इसे राय कृष्णदास ने कहा था। अगला है कि अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। तो अंग प्रत्यंग जो है वो स्थिर और जकड़े हुए जो हैं अपभ्रंश शैली में आपको मिलेंगे। अगला है कि भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? यानी कि चित्र के साथ जो पुस्तकें हैं वो सबसे पहले किस माध्यम पर बनी थी? तो वो बनी थी कागज पर। नेक्स्ट यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं, जब हम जैन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। और पहले कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में जो है इनका जन्म हुआ था। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 1599 ईसा पूर्व में जो है वो इनका जन्म हुआ। अगला है यहाँ पर कि महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पर ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ था? तो जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिक नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पर जो आपने ये लाइन पढ़ी है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बनने वाले हैं। जैसे कि आपसे अलग से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कैवल्य मीन्स क्या होता है? तो कैवल्य मीन्स क्या होता है? ज्ञान। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि किस पेड़ के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, या किस नदी के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, या किस गाँव में प्राप्त हुआ। तो बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपसे अलग अलग से यहाँ से बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी के जो पिता हैं इनका नाम क्या था? तो इनका नाम सिद्धार्थ था। अगला है कि इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम जो है इनकी त्रिशाला था और इनका विवाह जो है वो यशोदा से हुआ था। ठीक है, और महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी था। और इनके जो प्रथम अनुयायी थे तो वो इनके दामाद थे जामिल। ठीक है, वो जो है इनके प्रथम अनुयायी थे। अगला है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में जो है वो इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, तो यही मैंने आपसे पूछा था, ऋषभदेव जी जो हैं वो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थंकर हैं। अब चलिए जैन शैली देखते हैं। ठीक है, तो जो जैन शैली है इसके लघु चित्रों का विषय क्या था? तो विषय क्या रहेगा? अभी हमने जैन के बारे में पढ़ा, यानी कि जो तीर्थंकर हैं और जो उनकी जीवनी है वो जो है इसका विषय था। हमने पाल शैली को पढ़ा था, तो बताइए कि पाल शैली का जो विषय है वो प्रमुख क्या था। अगला है कि जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो किस क्षेत्र की है? तो पश्चिमी क्षेत्र की है। और जैन शैली को पश्चिमी शैली किसने कहा? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किसने कहा है। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? तो जैन है। अगला है कि कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ? तो कल्पसूत्र का जो सर्वप्रथम चित्रण है ये हुआ था जैन शैली में। कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रभाऊ की है।
परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता क्या है? परली आंख। और प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैंने आपको जो जितनी भी गुफाएं हैं, जोगीमारा हो गई, अजंता, एलोरा, शिगरिया, ठीक है, इनसे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड की है। प्रीवियस ईयर आपको पेपर भी मिलेंगे, यानी कि सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। बस आपको एक बार चैनल पर जाकर देखने की आवश्यकता है कि भाई क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो एक बार ज़रूर चैनल पर जाइएगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है यहाँ पर कि सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की विशेषता हैं? तो ये जो है जैन शैली की विशेषता है। आपसे पूछा जाता है कि जैन शैली में किस प्रकार के जो चेहरे हैं वो बनाए जाते थे, तो सवा चश्म चेहरे जो हैं वो बनाए जाते थे। अगला है कि खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? तो ये हुआ था अपभ्रंश शैली में। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पुस्तक में चित्रित हैं? तो किस में चित्रित हैं? कालकाचार्य कथा में जो है ये चित्रित हैं। अगला है कि जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने, यानी कि किस शताब्दी में जो है ये जैन चित्र जो थे वो कागज पर बने थे? तो 12वीं शताब्दी में ध्वनिया लोक जो है उस ग्रंथ में जो है सबसे पहले ये चित्र जो है वो कागज पर बने थे। अगला है कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो सबसे पहले जो प्रयोग है ये हुआ था आपका जैन शैली में। अगला है कि जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि ओघ-नियुक्ति व्रत, यानी कि ताड़पत्र का जो रचना काल है वो क्या है? तो 1060 जो है वो इसका रचना काल है। यहाँ पर कि जैन शैली का दूसरा जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है निशीथ चूर्ण। अगला है कि निशीथ चूर्ण जितन दास गढ़ी द्वारा रचित का निर्माण किसके समय में हुआ, यानी कि इसकी रचना किसने की है? तो जितन दास गढ़ी ने जो है वो इसकी रचना की है। किसके समय में की है? तो सिद्धराज जयसिंह के समय में की है। बहुत कम समय में आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको पता है बढ़िया है, जो नहीं पता है उनको आपको नोट जरूर करना है। नेक्स्ट है कि त्रिशष्टि सला का पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर जो है वो होगा हेमचंद्राचार्य जो है वो इसके रचयिता हैं। अगला है कि जो कल्पसूत्र है उसकी सबसे उत्तम प्रति कहाँ रखी गई है? तो जौनपुर में रखी गई है। और जो कल्पसूत्र की कौन सी प्रति है जो सर्वश्रेष्ठ है तथा स्वर्ण अक्षरों के द्वारा जो है वो लिखी गई है? तो वो है जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्की के समय में चित्रित जो प्रति है, जो कि बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित रखी गई है। नेक्स्ट है कि इस समय जौनपुर की तुलना ईरान की किस कला केंद्र से जो है वो की जाती है? तो ये जो जौनपुर है इसकी तुलना की जाती है शिराज से। है कि माडू मध्य प्रदेश किसके लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि 1439 में माडू में चित्रित कल्पसूत्र की प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो ये रखी गई है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही से बनाया गया है? तो ये जो है ये बनाया गया है आपका अपभ्रंश शैली से। नेक्स्ट है कि पश्चिम भारतीय शैली के आकारों की वह रेखाएं किससे बनी हैं? तो ये जो है ये बनी है काली स्याही से कलम के द्वारा जो है वो बनी है, ठीक है। तो आपको पहले तो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। अब आप देखिए कि अगर आपको जैन शैली के बारे में कुछ नहीं पता और आप सीधे जाके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने लगते हैं, देन आप वहाँ पर आंसर नहीं सही कर पाएंगे और आपको लगेगा कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ा नहीं है तो आप प्रैक्टिस सेट में कैसे अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे? तो सबसे पहले आप थ्योरी को पढ़िए और जब वो कंप्लीट हो जाए देन आप लोग प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चले कि भाई आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, कितना आप लोग वहाँ पर स्कोर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है कि 1550 ईस्वी के आसपास चित्रित लॉर्ड चंद्रा, इस ग्रंथ का एक भाग लाहौर में और दूसरा भाग जो है वो चंडीगढ़ संग्रहालय में है। ये किस शैली का उदाहरण है? तो ये जो है ये जैन शैली का जो है वो उदाहरण है, ठीक है। और ये जो लॉर्ड चंद्रा है ये लिखा किसने है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि लॉर्ड चंद्रा या चंद्रायन अवधी भाषा के लेखक, ठीक है, तो मुल्ला दाऊद हैं। यहाँ पर सारे जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सबके आंसर आ ही जाते हैं। अगला है कि अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं, तो ये चेहरे जो हैं ये भाव शून्य दिखाई देते हैं, यहाँ पर कोई भी भाव जो है वो नहीं दिखाई पड़ता। अगला है कि जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? ठीक है, कैसे आपको रंग मिलेंगे? तो जो प्राथमिक रंग है उन रंगों की आपको प्रधानता मिलेगी। अगला प्रश्न है कि जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्रण है वो अस्वाभाविक है। नेक्स्ट है कि पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया है? तो जो गौड़ शैली है इसको जो है वो अपनाया गया है।
अगला है कि बसंत विलास के चित्र कहाँ जो है वो पाए जाते हैं, तो ये जो बसंत विलास के चित्र हैं ये पाए जाते हैं अहमदाबाद गुजरात में जो है वो पाए जाते हैं। अगला है कि कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजरात में मिली। ठीक है, तो वो कौन सी काव्य कृति है, वो है बसंत विलास। नेक्स्ट है कि बसंत विलास संग्रह फियर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन अमेरिका में कितने चित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने चित्र हैं, 79 जो है वो आपको यहाँ पर चित्र मिलेंगे। कहाँ पर ये संग्रहित है, ये नाम भी जो है आपको ध्यान रखना है। अगला है कि ऋतु एवं 12 मास का सर्वप्रथम अंकन किस चित्रित प्राचीन पट्टिका स्क्रोल में मिलता है। ठीक है, तो किस में मिलता है, तो बसंत विलास में जो है वो आपको ऋतु एवं 12 मास का सर्वप्रथम अंकन मिलता है। अगला है कि जैन शैली से प्राप्त चौर पंचाशिका के चित्रों में क्या चित्रित है। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्हड़ ने लिखी है और इसमें बिल्हड़ और चंपावती की जो प्रणय लीला है उसका चित्रण आपको मिलेगा, जैन शैली से ये संबंधित है। अगला है कि चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो बिल्हड़ के द्वारा जो है ये लिखी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम जो है ये किस विद्वान ने दिया। तो जो अपभ्रंश शैली है ये कहा था स्वर्गीय राय कृष्णदास ने जो है जैन शैली को अपभ्रंश शैली के नाम से बुलाया था। अगला है कि जैन शैली के जो चित्र हैं, ठीक है, उनके धरातल क्या क्या हैं, यानी कि जो चित्रों को बनाया गया है तो धरातल में किन चीज़ों का जो है वो उपयोग किया गया है, तो ताड़पत्र है, कपड़ा है, कागज है और भित्ति है। अगला है कि पाक शास्त्र का ग्रंथ नियामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया। ठीक है, तो किसके राज्यकाल में लिखा गया, तो गयासुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में जो है ये लिखा गया था। नेक्स्ट है कि रति रहस्य एवं कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम बनाए गए। तो ये बनाए गए थे किस शैली में, तो जैन शैली में जो है सबसे पहले इस पर जो है वो ग्रंथ बनाए गए थे। और यहाँ पर जो अपभ्रंश शैली है उसके कुछ चित्र दिए गए हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा अपभ्रंश से संबंधित नहीं है या कौन सा अपभ्रंश से संबंधित है। तो आपको सारे चित्रों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप लोग अपना आंसर सही कर पाएँ। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए और इनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ के नाम आपको पता होंगे और कुछ के नहीं पता होंगे, तो जो नहीं पता है उनको जल्दी से नोट करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।